99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मिस नादिया ख्वाजा साहिबा के घर। घर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जो एक महलनुमा घर है, मैडम ने जो है कुत्तों के लिए वक़्फ़ किया हुआ है। वो कुत्ते, वो बिल्लियाँ, वो डॉग्स, वो कैट्स, वो जिनको लोग जो हैं वो ऐसे गोली मार देते हैं, पागल समझते हैं, या वो एक्सीडेंट में जिनके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो लोग जो है वो उनको ऐसे बेयारो मददगार फेंक देते हैं। तो मिस नादिया ख्वाजा जो है उन्होंने इनके लिए एक शेल्टर बनाया हुआ है। मिस से सारी तफसीलात जानते हैं कि मिस ये कब से कर रही हैं, कितने जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं, सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। आइए मेरे साथ। मिस नादिया ख्वाजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मिस से जान लेते हैं कि मिस, लोग तो इंसानों को नहीं रखते, आपने जो है कुत्ते बिल्लियों को पाल रखा है, और वो भी उनको जिनको लोग जो हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। मिस हमारा शेल्टर है, हम वहाँ पे रखते हैं जानवरों को। मेरे जो शेल्टर है उधर मेरे तकरीबन 70 डॉग्स हैं, और घर पे जो है मेरे वो तकरीबन 12 जो हैं वो पपीज़ हो चुके हुए हैं। और बिल्लियाँ मैंने लातादाद जो हैं वो रेस्क्यू की हैं, तकरीबन 200 तो की होंगी, जिनमें से तकरीबन 100 हमारे पास हैं, 100 हमारे पास हैं। और इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जब ये रिकवरी कर लेते हैं अपने ज़ख्मों से और हर चीज़ से, तो हम इनको स्पे न्यूट्र करा के जो है ना रीलोकेट कर देते हैं। या अपने कैट्स जो हैं वो मैं अपने घर के बाहर ही छोड़ती हूँ, फिर वो 3 टाइम यहाँ पे खाना खाने के लिए आती हैं। अभी भी मैंने देखा है बाहर जो है वो कैट्स जो है वो खाना खा रही थी। जी, यहाँ पे हर वक्त ही माशाल्लाह जो है ना खा रही होती हैं, और इनका जो है लंगर लगा होता है, जैसे इंसानों का होता है उस तरह यहाँ बिल्लियों का लगा होता है। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? इस मुझे तकरीबन 6 साल हो गए माशाल्लाह ये काम करते हुए। 6 साल हो गए हैं, तो इनको टाइम देना, मैनेज करना, माशाल्लाह से बड़ा शानदार घर है। इतना प्यारा घर जो है वो आपने जानवरों के लिए वक़्फ़ कर दिया है। बस मिस मुझे प्यार है जानवरों से, तो फिर मेरी मजबूरी भी थी कुछ इनको रखना, क्योंकि अब मेरे शेल्टर पे जो है पपीज़ की जगह नहीं है, तो बड़े डॉग्स जो हैं वो इनको मारेंगे, इसलिए पपीज़ मैंने घर रख लिए हैं। और जब ये बड़े होते हैं 6-7 महीने के, फिर इनको स्पे न्यूट्र करा के शेल्टर रखते हैं, और फिर शेल्टर में भी 2-3 महीने रखने के बाद हम इनको रिलोकेट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉग्स भी शेल्टर में नहीं रखे जा सकते। आपको पता है बीमारियाँ इतनी होती हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझती, हम रिलोकेट भी कर देते हैं। कुछ खुद ही निकल जाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। जब रिकवर हो गया, सेहतमंद है जानवर, तो जहाँ मर्जी जाए मसला नहीं है। अच्छा, ये ख़्याल आपको कैसे आया था? मिस मैं तकरीबन ये जो 6 साल आपको बता रही हूँ उसमें से 2 साल तकरीबन मैंने ये जो बच्चे सड़कों पे घूम रहे होते हैं ना, उनको मैंने फ़ीड करवाया। फिर उसके दौरान ही हमें ज़ख्मी जानवर मिलना शुरू हो गए, 1 2 3 इस तरह करके 35 जो डॉग्स थे वो एडल्ट बड़े डॉग्स हो गए थे, मेरे घर पे हो गए थे। और मेरे लिए उसको रखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि नेबर्स भी कंप्लेन करते हैं और शोर होता है, आपको पता है, नेबर्स का भी ख्याल करना होता है। तो फिर हमने जो है ना सोचा कि जगह लेके शेल्टर बनाया जाए, और फिर इनको वहाँ हम रखें। अच्छा, सुनने में एक ये भी बात आई है कि लोग आपको बड़ा कहते हैं कि जिनके कुत्ते बिल्कुल ठीक हैं वो आपको कहते हैं कि आप इनको भी ले जाएं। इसमें कितनी रियलिटी है? जी, बहुत बिल्कुल है ऐसा कि जी मुझे सांस की तकलीफ़ हो गई है, मुझे ये हो गया है, मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमने बचपन से पाला है, हम इसको सड़क पे नहीं छोड़ना चाहते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं। लेकिन शेल्टर जो है वो पैरालाइज्ड, इंजर्ड, ज़ख्मी जानवरों के लिए है, ना कि आप सेहतमंद जानवर जो हैं अपने आप का शेल्टर रख लें। और एक बात है कि सेहतमंद जानवर तो शेल्टर में बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि बेतहाशा टिक्स होती हैं शेल्टर में। हम डेली स्प्रे करते हैं, लगातार 10 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इनको ब्लड पैरासाइट्स हो जाते हैं, और हम एक लिमिटेड काम कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि हम सारी दुनिया के जानवर रेस्क्यू कर लेंगे, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम पहले वो रेस्क्यू करते हैं। इस बात पर तो मेरी बहुत बहस हो जाती है लोगों के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सारा खुद ही करती हैं या साथ आपने हेल्पर वगैरह भी रखे हुए हैं? जी, मेरे पास वर्कर हैं, 2 मेरे घर के हैं जो घर पे बच्चे भी संभालते हैं और घर भी संभालते हैं, और 2 मेरे शेल्टर पे होते हैं। एक बंदा छुट्टी गया होता है, एक होता है, एक रेस्क्यू करने के लिए गया होता है, तो एक बंदा शेल्टर पे मौजूद होता है। आपका घर कितने कैनाल का है? जी, मेरा माशाल्लाह 1 कनाल से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा है। इस वक्त कितने डॉग्स हैं और कितनी कैट्स हैं? जी, कैट्स जो मैंने खुली छोड़ी हैं, आपने बाहर देखी हैं, वो तकरीबन 30 कैट्स तो एट अ टाइम खाना खाने के लिए आती हैं। अंडर ट्रीटमेंट इस वक्त मेरे पास 22 कैट्स हैं, वो भी जब ठीक हो जाएंगी स्पे न्यूट्र होने के बाद, फिर उनको हम बाहर छोड़ देंगे। उनके लिए कोई डॉक्टर वगैरह भी हायर किया हुआ है? जी, डॉक्टर मैं नहीं अफोर्ड करती इस वक्त रखना, क्योंकि उनकी पे देना, मेरे यहाँ पे वेट हैं डॉक्टर साद, यहाँ पे गाजी रोड पे अटक के पंप के बिल्कुल साथ हैं, वही हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और हम फिर मैं उनको ना वीकली पे करती हूँ, ख़ुद मैं नहीं रख सकती अभी। लोग तो इंसानों से प्यार नहीं करते, आप जानवरों से इतना प्यार करती हैं। देखें, बेज़ुबान है बेचारे, वो अपनी तकलीफ़ का बता नहीं सकते। आप यकीन करेंगी, कुछ ऐसी कैट्स हैं जिनको मैं जानती भी नहीं, और ये हमारी सोसाइटी में से ही वो इंजर्ड होके, यानी ज़ख्मी होके मेरे घर आ जाती हैं। उनको पता है कि ये हमारा इलाज करेंगे। कैसे पता है? देखें आप, मैंने डॉक्टर से एक दफ़ा पूछा था, कहते हैं बस इनको पता होता है कि यहाँ जाएंगे, यहाँ और भी बिल्लियाँ, इनको स्मेल आती है, फिर
इस तरह से वो हमारे घर भी आ जाती हैं। तो जानवरों से हर एक को प्यार करना चाहिए। अल्लाह ने हालांकि देखिए ये बेजुबान जानवर है। बिल्कुल, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम्हारे पे। लोगों ने इसको बना लिया कि जी सिर्फ इंसान। मैंने और भी इंटरव्यू दिए और उसमें नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंसानों का करें। भाई मैं इंसानों का नहीं कर रही तो आप इंसानों का कर लेना। बिल्कुल मैं ऐसे ही जानवरों है। का 1 लाख बंदे में से मेरा ख्याल है 1 या 2 बंदा ऐसा होता होगा असल जो में जानवरों हमारा का करता है। इंटरव्यू करने का मकसद भी ये होता है कि लोग मोटिवेट हों। लोग मोटिवेट होने के बजाय आगे से ये कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, जी जानवरों को छोड़ें, इंसानों का करें। इंसान मर रहे हैं तो भाई इंसान के हाथ पैर हैं, आंखें हैं, बोल सकता है, अपनी तकलीफ बयान कर सकता है, खुद पैसा कमा सकता है। क्या जानवर ये कर सकता है? और जो कहते हैं वो खुद भी तो कर सकते हैं। तो वो करें ना। नेकी और पूछ पूछ। करें, वो लोग खुद करें। मैं जानवरों का कर रही हूँ, जितने मर्जी आप लोग कमेंट्स करें, नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, जो भी करें, मैं ये काम कर रही हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये काम करूँगी। इंसानों का करके हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानवरों का लाजमी बताएं ताकि सारे लोग करें। सारे लोग करें। अच्छा, मैंने बाहर एक डॉग देखा है, उसकी एक टांग नहीं है, वो आपके पास कब से है? बाहर 2 डॉग्स हैं। एक पपी है जो कि हमने साहिवाल के ओकाड़ा के इंटरचेंज था, वहाँ से कोई रिक्शे वाला उसको मार गया था, उसकी टांग टूट गई थी। रात को रिपोर्ट हुआ आउट था। ऑफ सिटी भी आप जानवर उठा लेते हैं? जी, मैंने काफ़ी उठाए हैं जानवर। उधर ओकाड़ा से हमने वो रेस्क्यू किया। रात को रिपोर्ट हुआ, सुबह मेरा बंदा गया स्पेशल यहाँ से बच्चा लेने के लिए, और बच्चा उसने फिर साहिवाल में चेक कराया और पेन किलर एंटीबायोटिक दे के लाहौर लेकर आया। फिर उसकी हमने टांग जो है वो कटवा दी। ये पपी की बात है। और जो बड़ा डॉग आप कह रही हैं उसको ब्लड पैरासाइट्स हैं, चिच्चड़ जो होते हैं, टिक्स, वो खून के अंदर जहर डाल देते हैं, काटने से उनके लग जाता है। तो वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी टांग इसलिए कटी हुई है क्योंकि न्याजी अड्डे के पास उसको किसी ट्रक ने हिट किया था और उसकी टांग बिल्कुल चिकनाचूर हो गई थी। उसका कोई हाल नहीं था। डॉक्टर साहब ने फिर कहा इसकी टांग कट जाएगी और उसके बाद ही ठीक हो जाएगा। फिर हमने वो कटवाई। फिर अब शेल्टर पे मैंने आपको बताया टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, जान नहीं छोड़ते गर्मियों में, तो उस वजह से उसको 2-3 मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं शेल्टर पे, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, कितना टाइम, 24 घंटे में कितना टाइम आप जानवरों को देती हैं? मेरा तकरीबन सारा टाइम ही इनके लिए। मैं इनकी वजह से कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। पहले मैं जाती थी बहुत ज़्यादा, साल में 2-3 दफ़ा, और मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो घर पे लगा रहता है। इनके लिए खाना देना है, लेकिन मेरे जो वर्कर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। मेरा सारा टाइम इन पे ही लगता है। ठीक है। अच्छा, लोग ट्रोलिंग तो करते होंगे, कभी ऐसा हुआ किसी ने ट्रोलिंग की हो? नहीं, अभी ऐसा शुक्र है हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं मिस, इनकी फ़ीड जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो राउंड अबाउट कितने की फ़ीड आ जाती है इनकी मंथली? जी, मैं इनको पैकेट फूड जो होते हैं, बिस्किट वगैरह, वो अफोर्ड नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास बेतहाशा जानवर हैं। वो तो किसी ने अगर रखे हों 1-2 वो अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ पे इनको फ्रेश चिकन मिलता है। जैसे शेल्टर के लिए मेरे आता है तकरीबन 70 केजी गोश्त, और हम तकरीबन 5 से 6 किलो चावल ले लेते हैं, उनमें बॉईल करके उनको वो शेल्टर जाता है। और घर पे जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ चिकन होता है बॉइल्ड, और जो बाहर बिल्लियाँ उनके लिए रॉ होता है, वो बॉइल्ड नहीं खाती हैं। वो भी तकरीबन बोनलेस 20 किलो आता है। तो रोज़ का हर चीज़ डाल के हमारा 25 से 30 हज़ार रुपया लग जाता है डेली का। अच्छा, जो आपके बच्चे हैं वो भी इनका ख्याल रखते हैं? जी, मेरे बच्चों को ही शौक़ था और उन्होंने ही मुझे इस काम पे लगाया है सारा नहीं, ही इस काम का। पे जी। लगाया। अच्छा, कोई ऐसा जानवर जिसके साथ आपको बड़ा लगाव हो गया हो? कोई ऐसा डॉग, कोई ऐसी कैट? मुझे तो सारों से ही है, एक सबसे है। सबसे नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, किसी की हालत ऐसी क्रिटिकल होती है वो बचता नहीं है, तो बड़ा दुख होता होगा। बहुत तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर ही बात है। कभी रोई भी है? मैं 1-2 दफ़ा रोई हूँ केसेस देख के। एक तो मैंने उठाया था यहाँ से, मदर यहाँ से लेके पूरा नीचे तक जो है वो कटी भी थी, मदर डॉग थी, तो उस पर मुझे बहुत रोना आया था उस पर, लेकिन वो माशाल्लाह ठीक हो गई। उसको स्प्रे न्यूट्रल करा के हमने छोड़ भी दिया हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जानवर आपके पास काफ़ी टाइम से हो? कोई आइडिया है आपको कि इनकी एज कितनी होती है? सुनने में आया है कि जो डॉग की एज है वो 6 साल होती है। नहीं, मेरे पास बहुत से डॉग्स ऐसे, मैंने आपको बताया, मेरे घर में भी कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, वो अभी तक माशाल्लाह मेरे शेल्टर पे नहीं, 15 साल भी होती है, 10 साल भी होती है, अगर इनका एक्सीडेंट वगैरह ना हो तो। जैसे इंसानों का हिसाब है वैसे ही इनका भी हिसाब है। अच्छा, आपके हस्बैंड जो हैं वो भी आपका साथ देते हैं इसमें? कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप तो जो डॉग्स को टाइम दे रही हैं हमें टाइम नहीं दे रही, आप कैट्स को टाइम दे रही हैं? कभी इस तरह के मामलात होते हैं घर में? नहीं, शुक्र अल्लाह का नहीं होते ऐसे मामलात। और हमारी जो सारी फैमिली है, तमाम फैमिली माशाल्लाह वो एनिमल लवर हैं, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली फाइनेंशियली या नहीं?
बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल हेल्प नहीं करती। इवन गवर्नमेंट के इदारों में जो बेचारे बेज़ुबान जानवर पड़े हुए हैं, वो इंतहाई बुरी हालत में पड़े हुए हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तो लोगों को मना करती हूँ कि भाई सरकारी इदारों में जाके अपने जानवर ना छोड़ें। जैसे कि हमारा यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है SPCA, वो गधे घोड़ों के लिए है, ना कि वो कुत्ते बिल्लों के लिए। मैं एक दफ़ा वहाँ विज़िट किया मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि SPCA में अंडर CGRS के वहाँ पे जानवर थे। मैंने वहाँ जाकर अपने कानों को हाथ लगाया, जो उधर हालत थी बच्चों की मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उधर जानवर नहीं छोड़ने चाहिए सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने अपना घर बड़ा प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, ये सारी मूर्तियाँ, ये सारे शौक, ये सारी चीज़ें शौक शुरू से आपको था? शुरू से ही मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, लेकिन अब मुझे डेकोरेट करने के लिए घर टाइम भी नहीं बचता और ना ही अब मेरे पास इतनी पैसे बचते हैं कि मैं मज़ीद करूँ। सही। अच्छा, बेसिकली आप करती क्या हैं? इसके अलावा कोई और साइड बिज़नेस है आपका या कुछ इसके अलावा जिसमें आप बिज़ी रहती हूँ, या आपका कह सकते हैं हम कि सोर्स ऑफ इनकम? नहीं, सोर्स ऑफ इनकम तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ही हैं। मैं अपना खुद कोई बिज़नेस नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती। मैं क्यों करूँ? थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मिस नादिया ख्वाजा साहिबा मौजूद थी, जिनकी स्टोरी आपने जानी, जिन्होंने जो है वो डॉग्स जिनको लोग गोली मार देते हैं, आपको पता है, जहर दे देते हैं। मैंने खुद 2 कुत्ते रखे थे, मुझे बड़ा शौक़ था, डॉग्स थे 2, तो उनको किसी ने जहर दे दी थी। तो जब उनके मुंह से ब्लड आया, आप यकीन करें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीचड़ आप कह रही थी ना, तो मेरे जो डॉग्स थे उनको चीचड़ पड़ते थे, तो मैं ना हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के ना मैं खुद ही खींचती थी। तो मुझे सारे घर वालों ने कहा आपके हाथ से हमने पानी नहीं लेना। मेरे भी बहुत से शेल्टर पे बहुत ज़्यादा चिचड़ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मैं तो बाज़ औक़ात रोने वाली हो जाती हूँ कि ये कैसे ख़त्म करें। बच्चों के कानों पे इतने चिपके होते हैं, पैरों में, लेकिन फिर हमें करना पड़ता है। मेडिसिन लगानी पड़ती स्प्रे करने पड़ते हैं। पूरे शेल्टर में 2 कनाल की जगह पूरी स्प्रे अच्छा, करनी मुझे तो पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इनकी कोई मेडिसिन होती है, इनका कोई स्प्रे होता है। मैं ग्लव्स चढ़ा के हाथों से ही खींचनी शुरू कर देती। बहुत से सड़क पे बच्चों के मैं भी हाथों से ही, ज़ाहिर बात है, अब स्प्रे लेके तो नहीं मैं साथ घूमती, तो बहुत से बच्चों के मैं भी सड़क पे ही निकाल देती हूँ। लेकिन ये बहुत जहरीली चीज़ है, देखने में तो छोटी सी है, लेकिन इसने तबाही मचा दी है हमारे शेल्टर पे। और एक कुदरती सी बात है, किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए दिल में मोहब्बत जो पैदा होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हम ज़बरदस्ती ना तो किसी को कायल कर सकते और ना हो सकते हैं किसी की मोहब्बत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे इंसान से आप ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, तो जानवर तो बिल्कुल भी लोग मोहब्बत नहीं करते, जो साफ़ बात है। मैं आपको बता रही हूँ, 1 लाख में से शायद 1-2 बंदे ऐसे हों जो पसंद करते हैं जानवरों को, बाकी तो बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। तुम पागल हो, इतनी गंदी औरत जानवरों को खाना डाल रही हो, ऐसे इंसानों ही। को दो। बहुत तंग करते हैं, मेरी बहुत जगह लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मिस नादिया ख्वाजा साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने सारी हमें डिटेल बताई कि कैसे कैसे उन्होंने एक शेल्टर बनाया हुआ है डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए। तो हमें ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जन्नत में सारे नमाजी नहीं होंगे, कुछ अमाल भी इस तरह के करने चाहिए। तो होप सो आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।